सुब्राष्ट्रा, देयर इज अ क्लियर कट पॉलिटिकल एजेंडा। अब जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बिहार के मंत्री साहब का, प्रोफेसर चंद्रशेखर का, उसके बाद से कुछ ढका छुपा रह नहीं गया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी लाइन ले रही है और रामचरितमानस के बारे में जिन शब्दों और जिस आचरण से बात हो रही है, वो अपने आप में एक्सपोज कर देता है कि किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है 24 से पहले। ये पूरा खेल 2024 का है। ना इन्हें रामचरितमानस से मतलब है, ना शूद्र से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना महाकाव्य से मतलब है। जी आमिर जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। एक बात मैं इस आइडियोलॉजी के नाते कह रही हूँ जिसका रामचरितमानस में विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने के नाते मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार को नकार नहीं रहा। शायद यही वजह है कि संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में जो भी प्रोटेक्शन दिए गए दलितों को, उसके बाद उत्तरोत्तर सरकारों ने प्रोटेक्शन दिया। इसका मतलब कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसको लेके इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर कि लोग नकार रहे हैं उसको, ये बहुत ही भ्रामक बात है। कोई इसको नहीं नकार रहा, नंबर 1। नंबर 2, बात यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस की जनमानसीय अवधारणा को धता बताने का प्रयास है। वो इसलिए है क्योंकि साहित्य के गलियारों में, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर साहित्यिक विवेचना करूं तो साहित्य के गलियारों में बहुत लोगों ने आलोचना की इसकी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप उस समाजशास्त्रीय पहलू को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बनाएंगे और चंद्रशेखर जैसे नेता जिन्होंने ऐसी हरकत की वो करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, तो फिर प्रतिप्रश्न होंगे, क्योंकि आपने राजनीतिक बनाया इस पूरे माहौल को। जब प्रतिप्रश्न होगा तो यह भी कहा जाएगा भाई साहित्य तो आईना होता है ना समाज का। तो अगर समाज में फांक थी तो इसका चित्रण किया बाबा तुलसीदास ने, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? एक सेकंड, अभी रुक जाइए अनुराग जी। आपने तो धर्मनिरपेक्षता बोले 2-3 बारी बोल ली, आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना? आप सेक्युलर है ना? मतलब अरे तो मैं धर्मनिरपेक्ष है ना? मैं तो मंदिर जाता हूं ना। अगर आप पर्सनली क्या करते हैं, मैं पर्सनली आयत पढ़ती हूं या मैं रोज सप्तशती के सामने माथा टेकती हूं, ये मंच उसका नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, जो मैं नहीं हूं, और आप नेता हैं, जो आप हैं, जनता का प्रश्न आएगा। अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की बात नहीं है, फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। कल ही के डिबेट में कहा गया था ना कि नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए। तो नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं? क्यों कहते हैं आप बनाएंगे? हाँ, बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, आप एजेंडा लो ना। बिल्कुल नहीं, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी नहीं है। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।